राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आता जा रहा है। 22 जनवरी का दिन ही वो दिन है जब अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह मंदिर श्री राम जी के लिए अयोध्या में बनवाया गया है और इस उपलक्ष्य में देश भर में लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और निमंत्रण स्वरूप पीले चावल और साथ में ध्वजा भेजी जा रही है। बहुत से लोग इस उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या नगरी में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। रामायण के प्रसिद्ध कलाकार जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत प्रसिद्ध हुए, श्री अरुण गोविल जी और सीता माता और लक्ष्मण जी भी अयोध्या में पधार चुके हैं। जैसा आपको वीडियो देखने से पता ही चल रहा होगा कि कितने लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। इस उपलक्ष्य में जो पीले चावल लोगों के घर में भेजे जा रहे हैं, इस बारे में लोगों को शंका है कि उन पीले चावलों का एक्चुअली में करना क्या है। हिंदू धर्म में पीले चावल निमंत्रण के तौर पर भिजवाए जाते हैं। मानना यह होता है कि पीले चावल देकर ये निमंत्रण दिया जाता है कि आप सबको हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए समारोह में शामिल होना है। तो यह समारोह भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का है, इसीलिए सभी लोगों को इस बारे में निमंत्रण दिया जा रहा है। लेकिन लोग वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि इन पीले चावलों का आखिर करना क्या है। इस संबंध में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास तो बहुत ही कम 1 चम्मच के जितने पीले चावल आए हैं। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे पास भी कुल 1 ही चम्मच पीले चावल आए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि हमारे पास तो बहुत सारे पीले चावल आ गए हैं। तो आखिर इन पीले चावलों का किया क्या जाए। पीले चावल अर्थात अक्षत हिंदू धर्म में पूजा में अवश्य इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्षत का हिंदू धर्म में तरह तरह से इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में, बहुत सारे रीति रिवाजों में। और चावलों का इस्तेमाल सफ़ेद रूप में न करके कच्चे चावलों को पीले यानी हल्दी में रंग दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप सबको उन पीले चावलों का क्या करना चाहिए। चावल आपको किसी भी मात्रा में मिले हों, थोड़े से कम या ज़्यादा, ये बात मायने नहीं रखती है। आपके घर में पीले चावल पहुँचे हैं, इसका अर्थ यह है कि भगवान राम का आशीर्वाद आपके घर पहुँच चुका है। अगर आपको भी ये चावल प्राप्त हुए हैं जो कि पीले रंग में अर्थात हल्दी में रंगे हुए हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। आपके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत अर्थात भगवान राम की शक्ति खुद आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। अब ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में इन पीले चावलों का करना क्या है। इस संबंध में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इन पीले चावलों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि और शांति का वास करा सकते हैं, भगवान राम की कृपा पा सकते हैं। ये पीले चावल अगर आप लोगों के घर पहुंच गए हैं तो ये स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। और अगर आपके घर अभी तक पीले चावल नहीं पहुंचे हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अगर आपको पीले चावल प्राप्त नहीं हुए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पीले चावल प्राप्त हो चुके हैं तो ये स्वयं अयोध्या से पूजित चावल हैं, जो कि अयोध्या से पूरे देश में जगह जगह पहुँचाए जा रहे हैं। अब पीले चावल तो अयोध्या से पूजित होकर घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन हम सब ये बात भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 22 जनवरी के दिन अयोध्या जाकर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो लोग ये कार्यक्रम अपनी आंखों से देख पाएंगे वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। किंतु अगर आप किसी भी कारणवश अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश तो अयोध्या नहीं पहुंच सकता, तो आप परेशान ना हो, घर पर रहकर भी आप भगवान की कृपा पूरी तरह से उसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों से आग्रह किया है कि बहुत भारी संख्या में उस दौरान अयोध्या न पहुंचे, क्योंकि अगर करोड़ों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो वहां की व्यवस्था चरमरा जाएगी और सभी लोगों को बहुत अधिक परेशानी होगी। इससे बेहतर है कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें और वहीं से भगवान की भक्ति करें और
दर्शन के लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दर्शन का, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा लाइव सारे चैनलों पर दिखाया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम अपने घर पर रहें और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। निमंत्रण स्वरूप पीले चावल अवश्य भिजवाए गए हैं, परंतु वहाँ सबका पहुँच पाना संभव नहीं है। तो इस समय ये पीले चावल आपके बहुत काम आने वाले हैं। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कई सौ वर्षों के बाद श्री राम लला अपने धर्म स्थान में, अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा क्षण है जो प्रत्येक हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आदरणीय है, नमन करने योग्य है। और ये ऐसा महत्वपूर्ण क्षण पूरे जीवन में हमें शायद कभी प्राप्त नहीं होगा। ये पीले चावल स्वयं भगवान का आशीर्वाद आपके लिए प्राप्त हुआ है, ताकि अपने घर में रहकर आप श्री राम की भक्ति कर सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और इन पीले चावलों का इस्तेमाल इस तरह से करें, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके जरिए आप एक दाना भी इन चावलों का व्यर्थ न होने दें और इन्हें सही तरह से इस्तेमाल करें। इन्हें किस तरह से अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इस्तेमाल करें, किस तरह प्रसाद भोग बनाने के लिए इस्तेमाल करें, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अक्षत का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला। अक्षत यानी जमा शत, जो चीज़ कभी समाप्त ना हो, जिसकी कभी कोई क्षति ना हो। तो इसीलिए इन चावलों को अक्षत कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी हर तरह से मदद करते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास कराते हैं। अगर आपके घर निमंत्रण के स्वरूप एक दाना भी पीले चावल का पहुंचाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको बहुत अधिक चावलों की आवश्यकता नहीं है। इसे जगह जगह से इकट्ठा ना करें, किसी से ना मांगें और अपने घर के पीले चावल जो आपको निमंत्रण स्वरूप मिले हैं वो भी आप किसी को ना दें। इनका इस्तेमाल आप अपने घर की सुख समृद्धि और भगवान के आशीर्वाद स्वरूप करें। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में ये पीले चावल पहुँचे हैं तो आपको इन्हें बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि पीले चावलों के साथ आप मान कर चलिए भगवान राम का आशीर्वाद आपको खुद प्राप्त हुआ है। आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इन पीले चावलों को अपनी सुख समृद्धि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ व तिलक में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। साथ ही भगवान के भोग में खीर और मीठे चावल आदि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिन लोगों के घर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया है, वे ये सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले अक्षत यानी पीले चावलों का क्या करें। माना जाता है कि पीले चावल किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है। तो आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले श्री राम मंदिर से आए अक्षत को आप एक साफ कटोरी के अंदर साबुत चावल में मिला लें और इसको कुल 4 हिस्सों में बांट लें। नंबर 1, पहले हिस्से वाले चावल में 2 लौंग डाल दें और पीले रंग के या लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दूसरे हिस्से वाले चावल में भी 2 लौंग डाल लें। उसे भी पीले या लाल कपड़ा जो कि नया और साफ सुथरा हो, उसमें पोटली बनाकर बांध लें। इसे आपको अपने कार्यस्थल यानी दुकान, फैक्ट्री आदि के मंदिर या गल्ले किसी भी चीज़ में रख दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप दिन दूनी या रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ये सारा काम आपको 22 तारीख के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान ही करना है। तीसरे हिस्से को आप अपने घर के मंदिर में एक डिब्बी में रख दें और इन चावलों को संभाल कर रखें। चाहे आप पीले चावल का एक ही दाना रखें, लेकिन उसका दुरुपयोग न होने दें और उसे व्यर्थ ना जाने दें। जब भी कोई शुभ काम करें तो रोली के साथ इन अक्षत का उपयोग करें। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर जाएं तो इन चावलों को अवश्य अपने साथ लेकर जाएं। किसी के टीका करें तो उसके साथ भी इन अक्षतों को मिलाकर रखें। चौथे सूप का उपयोग आपको 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भोग के लिए खीर या पीले मीठे चावल बनाने के लिए करना है। प्रभु को भोग लगाने के बाद घर परिवार के साथ साथ आप जितने लोगों को ये प्रसाद बांटना चाहें उन लोगों को ये प्रसाद बांट सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस दिन श्री राम अपने घर आ रहे हैं, राम जी अपने मंदिर में फिर से प्रवेश कर रहे हैं,
तो इस दिन हमें सबको मिलकर दिवाली अवश्य मनानी है। जितने ज़्यादा दिए हो सकें उस दिन आप जलाएं। और प्रधानमंत्री जी का निमंत्रण भी है कि इस दिन हमें त्योहार के तौर पर यानी दिवाली के तौर पर मनाया जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम एक दिया अवश्य प्रभु राम के आगमन के उपलक्ष्य में अवश्य जलाएं। इससे आपको श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा और श्री राम मैया सीता और लक्ष्मण जी के साथ आपके घर पधारेंगे। आपके घर के सारे कष्ट क्लेश और सभी परेशानियां दूर कर देंगे। आप इस बात को अपने हृदय से मान कर देखिए, आपको अवश्य इसका लाभ प्राप्त होगा। इस दिन जरूरी है कि आप अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का अवश्य जलाएं, वो श्री राम के आगमन हेतु जलाएं। इसके अलावा आपकी मर्जी है, आप चाहे घी के या तेल के किसी भी तरह दिए जला सकते हैं। एक दिया घी का आप अपने मंदिर में अवश्य रखें और हो सके तो जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है 12 बजे के बाद और 12:40 तक, उस दौरान ये दीपक अवश्य जलाएं। आप प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसे किसी भी चैनल के माध्यम से अपने टीवी पर अवश्य देखें और उस समय हो सके तो उसी प्रकार पूजन करें और न कर सकें तो सिर्फ एक घी का दीपक मंदिर में जलाएं। इसके अलावा रात के समय जितने दीपक आप जलाना चाहें वो अवश्य जलाएं। हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। अपनी जहाँ पर आप धन रखने का स्थान है उसके आसपास कहीं एक दीपक अवश्य जलाएं। मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करें। जो दीपक आप भगवान के मंदिर में जलाएं वो घी से जलाएं, हो सके तो गाय के घी से जलाएं और गोल बाती का दीपक अवश्य होना चाहिए। बाकी के दीपक आप अपने मंदिर में और पूजा के स्थान पर, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के चौराहे में, जहाँ पर आप जलाना चाहें वहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। ये दीपक लंबी बाती। वैसे तो आपकी श्रद्धा है, आप कितने भी दीपक जगाइए, इस दिन सचमुच दीपावली का त्योहार है, पूरे देश में मनाया जाएगा क्योंकि श्री राम घर आ रहे हैं। तो मगर कम से कम आप अपने घर में 5 दीपक अवश्य जलाएं। एक घी का दीपक हो जो कि गाय के घी का हो, गोल बाती वाला हो, जो भगवान श्री राम के लिए जलाएं। इसके अलावा 5 दीपक, एक आप अपने पितरों में के लिए जलाएं, लंबी बाती का हो, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हो। एक तुलसी के चौबारे में जलाएं। 2 दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और एक दीपक आप अपनी रसोई में जलाएं। बस इतना ही आपको करना है। अब भगवान राम स्वयं अब आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सभी प्रकार की परेशानियां, संतान से संबंधित दिक्कतें, सभी दिक्कतें आपकी भगवान चाहेंगे तो दूर हो जाएंगी। इसी तरह की और भी अधिक वीडियोस को देखते रहने के लिए और जानने के लिए आप सब आपके अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।